और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एमपी बोर्ड के रिजल्ट की। जी हां, छात्रों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। घड़ी देख लीजिए, बस 5 मिनट और उसके बाद 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा। सुबह 10 बजे का वक्त तय है जब 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सामने आ जाएगा और उन छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा जो एग्जाम्स देने के बाद वेट कर रहे थे अपने रिजल्ट्स का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस रिजल्ट को जारी करेंगे और यह खास बात है कि इस बार मुख्यमंत्री खुद रिजल्ट घोषित करेंगे और यह रिजल्ट आप वेबसाइट्स पर चेक कर पाएंगे। ठीक 10 बजे सीएम हाउस में यह रिजल्ट जारी होगा। इस बार आप देखिए 16 लाख छात्र छात्राओं ने बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं, बोर्ड की परीक्षा दी है और ऐसे में टॉपर्स छात्र छात्राओं की सूची अलग से जारी होगी क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए टॉपर्स को लैपटॉप और स्कूटी देते हैं। तो आने वाला है रिजल्ट, थोड़ा सा इंतजार कुछ मिनटों का और उसके बाद छात्रों का इंतजार खत्म होगा। तो 16 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी है। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज खुद नतीजे जारी करने वाले हैं। 10 बजे का वक्त जब रिजल्ट्स घोषित हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स के, 12वीं के 7 लाख छात्रों का इंतजार खत्म होगा। 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स सबसे महत्वपूर्ण साल होते हैं ये आपके एकेडमिक्स के। और चलिए सीएम हाउस का रुख करेंगे। लगातार हमारे संवाददाता यहां नजरें बनाए हुए हैं क्योंकि 10 बजे का वक्त है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। सीएम हाउस आपको लिए चलते हैं जहां कुछ ही समय बाद रिजल्ट जारी होगा। टॉपर्स की सूची अलग से तैयार की गई है, वो भी जारी होगी। छात्र छात्राओं को लैपटॉप स्कूटी की सौगात इस टॉपर्स लिस्ट के आधार पर ही मिलेगी। तो चलिए रुक करते हैं सीएम हाउस का। संवाददाता सूरज लगातार नजरें बनाए हुए हैं। सूरज, बस कुछ मिनटों का और वक्त रह गया है और उसके बाद जारी होगा 10वीं 12वीं का बोर्ड का रिजल्ट। देखिए, बिल्कुल अब बहुत कम समय बचा है। जब छात्र लगातार इंतजार कर रहे होंगे कि उनके जो परिणाम है वो किस प्रकार के रहेंगे, उसके बाद परिणाम भी जारी हो चुके होंगे। और आप देखिए मुख्यमंत्री निवास पर व्यापक तैयारियां की गई। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर पहुंचेंगे और देखिए तैयारियां अंतिम दौर की हैं। करीब 16 लाख छात्रों का परीक्षा परिणाम आना है। शिक्षा मंत्री जी भी हैं। सर, छात्रों का इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? परीक्षा परिणाम आने दो, अभी तो सब डिजिटली उसके अंदर है, बकेट के अंदर है। खुलने दो, एक बार सीएम साहब क्लिप करेंगे तब पता लगेगा मध्य प्रदेश में क्या हुआ। लेकिन जिस तरीके की आप लोगों की तैयारी थी, जो एकेडमिक सिलेबस रहा, उससे उम्मीद की जा रही है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार थोड़ा परिणाम और अच्छा रहेगा। लगातार पिछले वर्षों में शिक्षण तंत्र ने बहुत बेहतर किया है और हम 4-5 साल से जो ट्रेंड देख रहे हैं वो एक बेहतरी की तरफ मध्य प्रदेश का बढ़ रहा है और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के प्रयास से भी उसमें काफ़ी फायदा पहुंचा। मुझे लगता है कि बेहतर की संभावना तो आदमी को करना चाहिए। पिछली बार भी आपने देखा छात्राओं ने बाजी मारी थी और मध्य प्रदेश में देखिए तैयारियां व्यापक हैं। कुछ देर बाद ही परीक्षा परिणाम भी जारी हो जाएगा। 16 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं जो 10वीं और 12वीं के हैं उनके परीक्षा परिणाम आज आने हैं। यदि पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो करीब 58% जो रिजल्ट है वो 10वीं का रहा और 12वीं के परिणाम की बात करें तो करीब 68% जो है 64.48% जो 12th का रिजल्ट रहा था। इस बार शायद उम्मीद है कि परीक्षा परिणाम और बेहतर होंगे और सुधार को लेकर जिस तरीके से सरकार ने एकेडमिक जो तैयारियां की थी उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि रिजल्ट में सुधार होगा और पिछले साल की अपेक्षा बेहतर परिणाम होंगे। और यही कारण है कि आज तमाम जो छात्र हैं जो लगातार जिन्होंने परीक्षा की तैयारियां की होंगी, कहीं ना कहीं आज इंतजार खत्म हो रहा है क्योंकि 12वीं के बाद एक आगे का कैरियर जब वो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं 12वीं के परीक्षा परिणाम की बहुत आवश्यकता होती है कि वो परिणाम किस प्रकार से हैं क्योंकि उसके आधार पर ही उनका भविष्य तय होता है। इसके साथ ही सरकार और ने एक जानकारी और दीजिएगा सूरज, इस बार खबरें ये है कि खुद मुख्यमंत्री न सिर्फ रिजल्ट को जारी कर रहे हैं बल्कि जो मेरिट लिस्ट, टॉपर्स की लिस्ट तैयार होगी वो भी अलग से इसलिए रेडी की जा रही है क्योंकि मेधावी छात्रों को जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार तोहफे देती है, प्रोत्साहित करती है लैपटॉप और स्कूटी के माध्यम से, वो लिस्ट भी आज रिजल्ट आने के टाइम ही जारी हो जाएगी। ऐसी भी खबरें मिल रही हैं।
देखिए बिल्कुल स्वाभाविक है कि पिछली बार भी हमने देखा जब टॉपर्स थे, चाहे वो आर्ट के हों, कॉमर्स के हों, साइंस के हों, बायोलॉजी के हों या अलग अलग फाइन आर्ट्स की बात हो, तो तमाम जो अलग अलग स्ट्रीम में जो टॉपर्स होते हैं वो मेधावी छात्र कहलाते हैं। और हमने पिछली बार भी देखा था, चाहे बुरहानपुर, खंडवा, मंडला या रतलाम की बात हो, खंडवा की, बुरहानपुर की, तो वहाँ से छात्र छात्राएं निकल कर आए थे जिन्होंने टॉप किया था। और हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार का जो लक्ष्य भी है, किस तरीके से छात्राओं को प्रोत्साहित करना है, उस दिशा में कहीं ना कहीं पिछली बार भी छात्राएं बड़ी संख्या में बाजी मारी थी। उस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि छात्राओं को जो लगातार सरकार सुविधा दे रही है उससे कहीं ना कहीं वो अच्छे मार्क्स लेकर 12th में आए। तैयारियां भी हैं, देखिए बहुत जो लोग हैं वो भी उत्सुकता के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। और हर बार जिसे हम कहते हैं कि छात्र छात्राओं को भी सरकार सम्मानित करती है, मेधावी छात्र के तहत उन्हें स्कूटी दी जाती है और लैपटॉप जो है वो लैपटॉप की राशि भी दी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रोत्साहन छात्रों के बीच पड़ता है, कंपटीशन की भावना बढ़ती है कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी तैयारी करें, मार्क्स ज़्यादा लेकर आएँ, ताकि जो उनका 12वीं के बाद का कैरियर है वो बेहतर हो। तो इंतजार अब खत्म ही होने वाला है, कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर पहुंचेंगे और एक सिंगल क्लिक के माध्यम से जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। शुभांगी बिल्कुल सूरज, आप नजरें बनाए रखिए। जिस तरह से हम भी हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको जानकारी देना चाहेंगे कि 10 बजे का वक्त हो चुका है और जितने भी छात्र अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं वो किन वेबसाइट्स पर देख सकते हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो देखिए, नतीजे आ चुके हैं, सुबह 10 बज चुके हैं, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री ऑफिशियली सिंगल क्लिक के माध्यम से नतीजे जारी नहीं करते तब तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये वो ऐप है, ये वो वेबसाइट्स हैं जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर, माफ कीजिए, हम फ्लैश कर रहे हैं। कारण यह है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं इन वेबसाइट्स पर, इन एप्स पर। डिजी लॉकर ऐप पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। एमपीबीएससी मोबाइल ऐप पर भी आप रिजल्ट देख पाएंगे, एमपी मोबाइल ऐप, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है mpbsc.mponline.gov.in और mpbsc.nic.in। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे, हमारे संवाददाता सूरज लगातार बने हुए हैं सीएम हाउस में। जी सूरज, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल, अब इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म होने वाली हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ ही देर में, यानी कि अब कह सकते हैं आप तस्वीरों में देखिए आ चुके हैं। और 1 से 2 मिनट बाद वो समय भी आएगा जब 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम यहाँ से सिंगल क्लिक के माध्यम से घोषित होंगे। तो अब लगभग कह सकते हैं कि दिलों की धड़कनें छात्रों की बढ़ती हुई नजर आ रही होंगी, क्योंकि अब एक कुछ ही चंद सेकंड के बाद ये जो परीक्षा परिणाम है वो डिस्क्लोज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं छात्र भी टकटकी लगाकर बैठे होंगे, अपने मोबाइल लैपटॉप पर देख रहे होंगे कि आखिर उनका परीक्षा परिणाम कैसा रहता है। तो उसको लेकर व्यापक तैयारियां भी हैं। और देखिए अब मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, तो चंद सेकंड बाद ये भी चीज़ें सामने आएंगी और छात्र छात्राएं भी लगातार मोबाइल लैपटॉप पर कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे होंगे कि अपना रोल नंबर डालें और देखें कि कैसा परिणाम रहा, कितने मार्क्स उन्हें मिले हैं। तो बहुत अब कम समय है और अब देखिए तस्वीरें साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। कुछ ही सेकंड बाद ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में 12वीं कक्षा में किसने बाजी मारी है, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हों, आर्ट कॉमर्स के हों, मैथ्स के हों, किसी भी स्ट्रीम में हों। तो मध्य प्रदेश में इस बार किसका परचम लहराया है, चाहे वो छात्र हो या छात्राएं, ये चंद सेकंड बाद नज़र आएगा। और अब देखिए मुख्यमंत्री के सामने लैपटॉप नज़र आ रहा है, तो बस जो ऑफिशियल वेबसाइट है bsc.com, उस पर ये तमाम जो परिणाम है वो घोषित होंगे। और 17 लाख बच्चे और उनके परिवार के लोग कहीं ना कहीं यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो तमाम बच्चों के साथ आज वो मौजूद भी हैं और ये उत्साह चाहे सरकार हो या मीडिया हो, सभी के मन में एक उत्सुकता है कि आखिर परीक्षा परिणाम किस प्रकार के रहते हैं। तो तस्वीरें देखिए शुभांगी। तो तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को सूरज दिखा रहे हैं आपके माध्यम से, किस तरह से मुख्यमंत्री अब पहुंच चुके हैं। शिक्षा मंत्री तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और जल्द ही वो घड़ी आएगी जिसका बेसब्री से इंतजार हम तो कर रहे हैं। 16 लाख बच्चे भी कर रहे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, और चूंकि हम सभी अपनी एकेडमिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं तो ये प्रेशर, ये नर्वसनेस हम समझते हैं कि इस वक्त छात्रों को हो रही होगी। और अब मुख्यमंत्री जल्द ही रिजल्ट घोषित करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कुछ मिनट्स की और देरी और उसके बाद नतीजे सबके सामने होंगे। तो हम अभिनंदन करते हैं शिक्षा के सशक्त मार्गदर्शक, प्रदेश के
अध्यक्ष महोदया श्रीमती स्मिता भारद्वाज जी का, जिनके प्रयासों से और जिनकी निगरानी में ये बोलना खतरे से खाली नहीं रहेगा। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है और परीक्षाओं में सफलतापूर्वक नरसिंहपुर का खतरे से खाली नहीं रहेगा ये बोलना अभी आपकी मौजूदगी में। शासन प्रशासन के ऊर्जावान स्तंभों का माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मठ अधिकारियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों का, जो कि आज यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित है, आप सभी का मैं यहाँ अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं निवेदन करूँगी इस गरिमामय आयोजन में मंच पर मेरा विराजमान हमारे परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का सादर अभिनंदन करती हूँ। हम अभिनंदन करते हैं शिक्षा के सर्वोच्च मार्गदर्शक स्मिता भारद्वाज मैम से कि वे पुष्पगुच्छ कर हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आईडी आगे पहुंचानी है यार कैसे क्या हो उसे आदरणीय श्री राम उदय प्रताप सिंह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। धन्यवाद मैम। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ एक ऐसे कुशल प्रशासनिक व्यक्तित्व को, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखा। अनुरोध आदरणीय अध्यक्ष महोदया से माध्यमिक शिक्षा मंडल को जो आज यहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्लिक करके फिर स्पीच कराएं तो मैटर रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी, इसका सुनते रहेंगे सचिव शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष एवं समस्त सदस्य और माध्यमिक शिक्षा मंडल के समस्त कर्मचारी, अधिकारी और यहाँ पर उपस्थित पत्रकार। आज का जो परीक्षा फल की जो घोषणा की जाएगी, उसमें बस मैं एक ही बताना चाहूंगी कि पिछले 15 साल का रिकॉर्ड मिलता है, 10वीं का भी और 12वीं का भी, तो बहुत बढ़िया परीक्षा फल मिला है। इसमें कुछ चीजें जो है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पहला साल है जहां एक भी FIR दर्ज नहीं हुई, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, और इस बार जो नकल के केसेस पकड़े जाते थे वो 100,000 इस तरह से होते थे, इस बार वो मात्र 40-45 के आसपास ही हुए हैं। और इसके लिए जो हमने परीक्षा पद्धति अपनाई, जो हमने परीक्षा व्यवस्था में सुधार किए और तकनीकी नवाचार किए, उसके कारण लगातार हम लोगों ने ऐप के दौरान, ऐप के थ्रू हम पूरी तरह से 9,000 लोग लगातार सुबह 6 से रात के 8 बजे तक इसका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते थे। इस प्रक्रिया में सुधार और जो नवाचार किया है, उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, जिससे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से उसका विमोचन कराएंगे, ताकि अगली बार भी हम भी कर सकें। इससे हमने समय की बहुत बचत की है। और एक महत्वपूर्ण सूचना इसमें ये है कि हर बार सप्लीमेंट्री परीक्षाएं होती थी और जिसमें बच्चों को लगता था कि वो फेल वाला उस पर मौका आ जाता था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम मेन परीक्षा पुनः कराने वाले हैं। इस मेन परीक्षा में न सिर्फ वो विद्यार्थी जो फेल हुए हैं, लेकिन वो जो पास हो चुके हैं और उनको अपना इम्प्रूवमेंट करना है परसेंटेज में, वो पुनः परीक्षा दे सकते हैं। और ये परीक्षा 17 जून से पुनः प्रारंभ होगी। तो मध्य प्रदेश तीसरा राज्य है पूरे देश में जहाँ पे हम लोग लागू करने वाले हैं। इस तरह से बस ये कहना चाहूंगी कि पहली बार इस तरह के जो नवाचार हुए हैं और जो सिस्टम में सुधार आया है, उसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। शिक्षा विभाग के साथ हमारा बहुत अच्छा समन्वय रहा। पहली बार सभी लोगों की ट्रेनिंग हुई परीक्षा के पूर्व, जो अभी तक कभी नहीं हुआ था, और सारी प्रक्रियाएं बहुत चुस्त दुरुस्त कर दी। अब बस हम जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम की घोषणा का इंतजार करते हैं।
आप सभी लोग यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं निवेदन करूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा बनाए गए पुस्तिका का विमोचन, जो कि परीक्षा के लिए बनाई गई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी दें, उसका विमोचन करें। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। जी हां, रिजल्ट आ चुका है 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का। एमपी बोर्ड ने जिस तरह से आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट बताई थी, उस पर भी ये रिजल्ट अब छात्र छात्राएं देख सकते हैं। टॉपर्स हो चाहे राज्य स्तर के इस परीक्षा घोषित करने वाले इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, SES मैडम स्मिता जी, माननीय संजय जी, सचिव स्कूल शिक्षा। आज का दिन बेहद अहम है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूँ। मैं अपनी ओर से सबको बधाई देना चाहूँगा और शुभकामना देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात उन विद्यार्थियों की करूँगा जो किसी भी कारण से इस परीक्षा परिणाम के घोषित करने से उनको कोई असफलता मिले या वो अगर रुकते हैं, तो मैं उनको ये हिम्मत दिलाता हूँ कि अभी आपके अवसर समाप्त नहीं हुए। अब से नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, जैसे स्मिता जी ने बताया, आपको तुरंत ही दूसरी बार परीक्षा में बैठने का पुनः मौका मिल रहा है। और ये आपकी उस अब हो सकता है परीक्षा में कई बार ऐसी स्थिति बनती कि हमने सारे प्रयास किए, कभी कोई कारण से किसी कारण से भी असफल हो गए, तो कोई बात नहीं, दूसरी बार बैठ जाए। ये जो ईयरली एग्ज़ाम होती थी, इस ईयरली एग्ज़ाम का इस साल के बाद ये इतिहास बदलेगा कि अब साल में 2 बार, ताकि पूरा साल खराब ना हो। वैसे ये पद्धति हमारे यहाँ प्राचीन काल से तो लॉर्ड मेकाले के पास इसी प्रकार की पद्धति रही है, लेकिन कोई बात नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा नीति 2020 स्कूल शिक्षा में भी अब जो प्रवेश कर रही है, उसमें ये सारे नवाचार भी जुड़ रहे हैं, जिनने हमारे बच्चों के लिए अपनी खुद की 6 माह के अंदर ही दोबारा मौका देना, ये मैं विभाग को बधाई देना चाहूँगा। और ये खास करके हमारे लिए लंबी छलांग जब लगाने जाते तो 2 कदम पीछे आने करके लंबी छलांग का भी मौका मिलता है। मैं मान के चलता हूँ अगली बार आप डट जाएं, निश्चित रूप से अगली परीक्षा जब आप निकालें तो पास होंगे। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ और परिवार वालों को भी हिम्मत दिलाता हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। परीक्षा कई कारण से उस दिन कोई शारीरिक तकलीफ हो जाए, कोई कारण बन जाए, इसका मतलब बच्चे में योग्यता नहीं, ऐसा नहीं। बच्चा सुयोग्य है और हमारी हिम्मत से बच्चों की ओर प्रतिभा निखरती है। तो मैं आप सबको भी और ख़ास करके एक बार और अवसर लेकर के उन बच्चों के लिए भी जिनका उनके हिसाब से मार्किंग नहीं हो पाई या वो रिजल्ट में और इम्प्रूवमेंट चाहते थे, ऐसे बच्चों को भी दोबारा मौका मिलेगा। तो आप सबके लिए भी मैं बधाई भी दे रहा हूँ और भविष्य की संभावना के लिए आशीर्वाद भी दे रहा हूँ कि आइए आप सब मिलकर के किसी भी कारण से इस परीक्षा के साथ आपके मन में अगर संतोष नहीं है तो दोबारा भी मौका लेना चाहते तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी ये हमारी दूसरी बार की परीक्षा आपको मौका देगी। और इस नाते से मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहूँगा। हमारा मध्य प्रदेश इस तरह की परीक्षा कराने वाला देश का तीसरा राज्य हो गया है, तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। अब मैं उन सफल विद्यार्थियों की तरफ भी देखता हूँ जिनने अपनी मेहनत प्रतिभा से, ज्ञान अर्जन से अपने इस मुकाम हासिल किया। आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपके लिए भविष्य की बहुत सारी संभावनाएं इंतजार कर रही हैं और आज के इस दौर में बदलते समय में भारत की जो स्थिति बनी है, सभी क्षेत्रों में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हम अपनी इस प्रतिभा का, कोई अवसर का अच्छे से लाभ उठाने से चूके। मैं मान के चलता हूं कि दुनिया के सारे आज के विकसित देश या धनी देश अगर उनकी वर्तमान में ताकत बनी तो उसमें बहुत बड़ी प्रतिभा भारतीय विद्यार्थियों की, भारतीय मेधा की है। तो मैं आपको बधाई दे रहा हूं। लेकिन ये और आनंद बढ़ रहा है
जब मैं आपको रिजल्ट की तरफ ले जाता हूं तो बेटियों ने हर बार की तरह फिर बाजी मारी है। सारी बेटियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। 10वीं और 12वीं में मेरिट लिस्ट में जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, मेरे पास जो रिजल्ट शीट आई है उसमें बेटियों की संख्या अधिक है और ओवरऑल उत्तीर्ण होने वाली बेटियों की संख्या भी लड़कियों की संख्या का प्रतिशत भी अधिक है। हमारी बहन बेटियां हमारी शान है, इसीलिए हम उनको लाडली बेटी कहते हैं, लाडली बहना कहते हैं। मैं अपनी ओर से हमारी सभी बहनों को बेटियों को बधाई देता हूं। 10वीं में टॉप करने वाली बेटी का नाम अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रज्ञा जायसवाल। ये मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड में टॉप पे आई है। इसको बहुत बहुत बधाई। 500 में से 500, एक भी कम नहीं आया। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ और मैं उस बच्ची से जरूर मिलना चाहूँगा, आखिर करा क्या, कितना अच्छा लिखा होगा उसने कि 100% हमारे बच्चियों का रिजल्ट। यहाँ मैं अपनी सभी बेटियों को बधाई दूंगा। दूसरी 12वीं से प्रज्ञा कहाँ से है अभी थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाएगी। सिंगरौली, एकदम दूरस्थ हमारा अंचल है। और ये प्रियल कहाँ की है? ये सतना। एक दूसरी बेटी सतना की है, प्रियल द्विवेदी। ये 12th में टॉप कर रही है, इसको भी बधाई दे रहा हूँ मैं। ये है सतना की। 492, 492 इसने नंबर लाए हैं, इसको बधाई देता हूँ। प्रियल द्विवेदी। ये भगवान राम चित्रकूट है और चित्रकूट के जिले वाली सतना से आने वाली बेटी है। तो हम सब दोनों बेटियों को बधाई दे रहा हूँ। और इनके साथ साथ दोनों बेटियों ने कई बेटियों को भी और बेटों को भी ये प्रेरणा दी है। हमारा ये गौरव है। मैं इनको इस नाते से भी बधाई देता हूँ कि खास करके आपने हमारे प्रदेश के अंदर अपनी स्थिति से न केवल खुद का स्थान बनाया है बल्कि हमारे इस बोर्ड को भी सम्मानित किया है। इनाल रिजल्ट ओवरऑल अगर मैं बात करूँगा तो मैं हमारे शिक्षा मंत्री को बधाई दूंगा, लेकिन इसलिए बधाई नहीं दूंगा, आप जब शिक्षा मंत्री नहीं थे तब भी नरसिंहपुर 2 साल से फर्स्ट आ रहा, लेकिन आपने स्थान बरकरार रखा है। तो नरसिंहपुर ने बाजी मारी है हमारे लिए जिला स्थान पर। अपने लिए आपको बधाई देना चाहूँगा कि हाई स्कूल में 76.22 अर्थात 76.22% नियमित परीक्षार्थी हाई स्कूल में उत्तीर्ण हुए हैं। और 10वीं में नरसिंहपुर जिले के 92.73%, ये हाईएस्ट है किसी जिले का। तो मैं जिले नरसिंहपुर को पुनः बधाई देता हूं, जो लगातार तीसरे साल भी आपने अपना मुकाम हासिल किया। और दूसरी बधाई देना चाहूँगा हमारे आदिवासी अंचल मंडला रानी दुर्गावती का वो गढ़ राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का क्षेत्र में कली मंडला से आया हूँ। मुझे क्या मालूम कि मेरे आने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो फिर 89.83 ये मंडला के लिए हमारा 10वीं का रिकॉर्ड बना है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर मंडला के सभी प्राध्यापकों को, बच्चों को, सबको बधाई देना चाहूँगा। हायर सेकेंडरी परीक्षा में इनाल परसेंटेज ये मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि 76.22, ये पिछली बार से ज़्यादा है। कितना था पिछली बार? ये जो पिछली बार था 68.1, अब की बार 76.22। तो मान के चलो ये पिछली बार से अच्छा है। और इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी में भी बढ़ा है। हायर सेकेंडरी में 64 था, पिछली बार 64 था, अब की बार 10% बढ़ते हुए 74.48 में मान के चलता 74.48% ये नियमित विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। और ये परीक्षा परिणाम पिछले 15 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ, पिछले 15 सालों का सबसे बढ़िया रिजल्ट इस बार का है। और इसी में खास बात एक महत्व की है, इसमें फिर नरसिंहपुर आगे रहा है। तो नरसिंहपुर जिले को फिर लगातार तीसरे साल इसी में भी अपनी मुकाम बनाने के लिए बधाई देना चाहूँगा। इसका मतलब है मैं अपने आप में भी गौरवान्वित हो रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री बनाए तो अच्छे बनाए, जो पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रख रहे हैं। हमारे लिए आज के इस अवसर पर मैं नरसिंहपुर जिले के सभी शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल से लगाकर सारे स्टाफ को, सारे बच्चों को बधाई दूंगा।
इनाल नरसिंहपुर में हाई सेकेंडरी के लिए 91.91% से ये फर्स्ट पे रहा है, और दूसरी भादवा माता CRPF की नगरी नीमच, इसका 86.34%, नीमच सेकंड रहा है। मैं नीमच के लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा जिनने अपने लिए हाई सेकेंडरी में ये मुकाम हासिल किया। अब लाडली बेटियों के लिए खासकर हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल दोनों में आप मेरिट में पहले से आती रही हैं, तो बेटियां और आगे बढ़ो, आपका समय इंतजार कर रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और आगे बढ़े। हाई स्कूल की परीक्षा में 212 विद्यार्थियों में मेरिट में, जरा फिर ध्यान से सुनना, हाई स्कूल की 212 विद्यार्थियों के मेरिट लिस्ट में से छात्राएं 144, बधाई देना चाहूँ। जरा छात्रों को चुनौती है, पढ़ने का मौका तो आपको भी मिलता है, लाड़ आपको भी मिलता है, लेकिन बेटियां आपको ये अपनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आमंत्रित कर रही, आओ जरा मुकाबला करो, हम आगे बढ़ते हैं या आप आगे बढ़ते हो, लेकिन बाजी तो बहनों ने मारी है, मैं बधाई देना चाहूँगा। और इसी प्रकार से 68 छात्रों ने इसमें अपनी पोजीशन बनाई है, इन सबको बधाई देता हूँ। और ये सर्वाधिक अंक वाली सिंगरौली की बेटी प्रज्ञा जायसवाल, प्रज्ञा ने जैसे पहले बताया 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। ये हमारे लिए, मुझे मालूम नहीं कि पिछली बार में ऐसा कोई बच्चा निकला कि नहीं निकला। कितने साल में कोई बच्चा होगा जो 100% लाया हो? कब आया होगा जरा बताओ भैया, स्कूल शिक्षा विभाग वाले। 500 में से 500 लाए हैं, जरा निकालना डाटा वाटा पुराना, बताना भविष्य में, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी की 159 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बनी, और 159 अर्थात 159 में से हमारे 89 अर्थात 89 छात्राओं ने बाजी मारी। इसमें भी बधाई देना चाहूँगा। हमारे लिए हायर सेकेंडरी हो या हाई स्कूल हो, बेटियां उसमें आगे बढ़ती है। 89 छात्राओं ने और 70 छात्रों ने, 70 स्टूडेंट ने इसमें अपना स्थान बनाया है। सर्वाधिक अंक वाली सतना की बेटी, जिसने 500 में से 492, अभी 492 का भी देखना एक बार क्या रिकॉर्ड है, थोड़ा आंकड़ा देखें। अगली बार ये टेबल बना के लाना पिछले 5-10 साल की। दोनों परीक्षा परिणामों में बेटियों ने सिद्ध कर दिया कि यदि अवसर, समर्थन और आशीर्वाद मिले तो विश्वास बनाए रखने में बेटियां सदैव सफल होती है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और ये खास बात केवल टॉप करने की नहीं, ये सामाजिक बदलाव का भी हमें संकेत देती है कि हमारा समाज हमारी बेटियों के साथ, बेटियों को मिलने वाले अवसरों के साथ, और बेटियां अवसरों को अपने क्षमता योग्यता से 21 करने में भी पीछे नहीं रहती है। खास करके एक और महत्व की बात है, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी शासकीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम बताना चाहूँगा, प्राइवेट की तुलना में इस बार फिर बेस्ट रहा है। सभी प्राइवेट स्कूलों की तुलना में हमारे सरकारी विद्यालयों ने जो अपना मुकाम हासिल किया है, ये वो हमारे जैसे पढ़ने वाले सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी गौरव की बात है कि तब और अब में कोई अंतर नहीं आया है। हमारे सरकारी विद्यालय भी बच्चों को मौका देते हैं और अच्छे से अच्छे स्थान तक जाने के लिए। तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, वैसे तो आप भी पढ़ें, आप तो राजा महाराजा हो, लेकिन आप तो हमारे जैसे किसान परिवार, मजदूर परिवार में, लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाव अच्छा है, मैं जानता हूँ, ये आपकी विनम्रता है। कई बार बड़े आदमी का बच्चा बच्ची भी सामूहिक विवाह में शादी करता है और वो संदेश देता है कि समाज के साथ खड़े हैं। ऐसे में आपने भी ये संदेश दिया होगा। मैं आपके परिवार को नमन करता हूँ, माता पिता को नमन करता हूँ। आज के इस अवसर पर चूँकि हमने फिर दोबारा कहा कि आप सब, जब मैं परीक्षा परिणाम घोषित करूँगा तो ये असफल विद्यार्थी अपने आप को फेल न माने, इनको दोबारा मौका मिल रहा है और तुरंत ही मिल रहा है। इसलिए अगली परीक्षा में भी आप सफल होंगे ये मान करके, और जिनको किसी कारण से अंकों में अंतर करना पड़ा तो मैं उनके लिए भी शुभकामना दे रहा हूँ। दोबारा आपके सामने मौका है, आइए हम सब मिलकर के अपने सारे परिवार की, समाज की, नगर की, प्रदेश की आशा अपेक्षा के हिसाब से अपनी भूमिका अदा करें। और साथ ही साथ अभिभावकों को भी बधाई देना चाहूँगा, उनने अपने फूल से बच्चों के लिए जितनी चिंता कर सकते हैं
जो जो वो प्यार लुटा सकते, जितने अवसर दे सकते, आपने सब कुछ देने का प्रयास किया। लेकिन कोई बात नहीं, कोई 19-20 रह जाए तो दोबारा हम अपना स्नेह लुटाएं। पुनः आज के इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। हो गया? सबने देख लिया अपने आप में कि हमको ले जाने की जरूरत है। क्या किया होगा बच्ची ने? वाह, बहुत अच्छा। क्या करना है? अभी जो पूरी परीक्षा में बहुत चेंजेस किए सर, उसके सर्विस में हाँ, तो अगली बार के लिए भी हम सब यही फॉलो करेंगे। इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया कि किसी को फॉलो करना है हर परीक्षा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चला जा बात अच्छा, इसको लॉन्च करना। आइए, आते हैं। तो देखिए रिजल्ट आ चुका है और बाजी मारी है छात्राओं ने, यानी प्रदेश की बेटियों ने। 10वीं में इतिहास रच दिया। प्रज्ञा जायसवाल ने जो 100 आउट ऑफ 100 लाई है, यानी 500 में से 500 अंक हासिल करते हुए 100% लाई है प्रज्ञा जायसवाल। 10वीं की वो बेटी जिसने प्रदेश का नाम रोशन किया है 10वीं बोर्ड एग्जाम में। और इसके अलावा आप देखिए 12वीं बोर्ड के एग्जाम में भी टॉप किया है प्रियल द्विवेदी ने, जिसने 492 मार्क्स लाए हैं 500 में से। यानी आप देखिए दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स में जो मेरिट में टॉप है वो सिर्फ बेटियों ने ही किया है, प्रियल द्विवेदी और प्रज्ञा जायसवाल। इन नाम को याद रखिए, कारण ये है कि 10वीं की बोर्ड एग्जाम में प्रज्ञा जायसवाल ने इतिहास रचते हुए न सिर्फ टॉप किया बल्कि 100% लेकर आई है। 500 में से 500 अंक प्रज्ञा ने हासिल किए हैं। और इसके अलावा 12वीं में सतना की प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया 492 अंकों के साथ। और ये बड़ी सफलता ना सिर्फ प्रदेश के लिए, जिस तरह से आप देखिए समाज में एक बड़ा मैसेज जाएगा कि मध्य प्रदेश में टॉपर्स और मेरिट में आने वाली 70% से ज्यादा छात्राएं हैं, यानी बेटियां जिन्होंने नाम रोशन किया है अपने परिवारों का, ना सिर्फ परिवारों का बल्कि प्रदेश का। और जो विद्यार्थी असफल हुए हैं उनके लिए सीएम ने रिजल्ट घोषित करने से पहले ही एक संदेश दिया है कि अब साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। 6 महीने के अंदर आप दोबारा परीक्षा दे सकेंगे, तो निराश होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आपको एक बार फिर सफल होना होगा, एक बार फिर प्रयास करना होगा और अच्छा रिजल्ट लाना होगा। इसके लिए आप ये भी देखिए कि प्रदेश सरकार की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से ये एक नया उपाय जारी किया है कि अब साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, ताकि जो बच्चे
जिन्हें काफी कठिनाई होती है रिजल्ट पाने में, उनके लिए ये राह आसान हो, सभी को सफलता मिले, सभी का भविष्य बने। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि एमपी बोर्ड के रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं। सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री ने जारी अधिकारी सभी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के प्राचार्यों से सीधा संवाद इस लेवल पे किया गया। खास करके रेमेडियल टीचिंग प्री बोर्ड परीक्षकों को रिजल्ट का विश्लेषण करते हुए अपनी विशेष कक्षाएं आयोजित करने का निर्देश भी दिया गया। एग्जाम दिवसों में भी पढ़ाई कराई गई। खास करके हमारे लिए पढ़ाई के दिनों के लिए दिन का दायरा बढ़ा करके कठिन से कठिन समय में भी शिक्षण पे ध्यान देने के लिए शिक्षण का समय उनके अवधि को भी बढ़ाने का प्रयास किया। 16,000 अधिशेष शिक्षकों के युक्तिकरण से बच्चों को रेगुलर शिक्षक मिल चुके हैं। ये बड़ा निर्णय था जो हमने अपने युक्तिकरण के माध्यम से अलग अलग स्कूलों में ठीक से शिक्षकों का युक्तिकरण किया है। जिस प्रकार के शिक्षकों की जरूरत थी उन सारे शिक्षकों को पहुंचाने का कठोर निर्णय लिया। उसी का परिणाम रहा है कि हमारा रिजल्ट इस प्रकार से आया। और खास करके गैर शिक्षकी कार्यों में लगे हुए शिक्षकों को वहां से हटा करके हमने शिक्षकों को मूल काम से लगाया। मैं मान के चलता हूँ ये हमारी प्रतिबद्धता है। स्कूल शिक्षा विभाग की, हायर सेकेंडरी हो या हाई स्कूल हो, हर प्रकार के बच्चों के लिए योग्य वातावरण मिले, ठीक से पढ़ाई हो। इसीलिए अब आने वाले समय में सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से हम समेकित रूप से बहुउद्देशीय शिक्षा के वो केंद्र के रूप में स्थापित हो, सब प्रकार की सुविधा दें। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए पहली बार सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से बस की सुविधा और अलग अलग प्रकार की उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को निखारने के लिए कई प्रकार के कोर्स का प्रारंभ कर रहे हैं। आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्कृष्टता हासिल करें, बच्चों में श्रेष्ठता दें और शिक्षा के माध्यम से समाज में वो अपना योगदान महत्वपूर्ण अदा कर सके। इस प्रकार से योग्य नागरिक बनाए। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई वंदन। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अच्छा आया। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि किस तरह से स्कूल शिक्षा विभाग ने कड़ी मेहनत कर जल्द से जल्द इस रिजल्ट को तैयार किया और इस तरह का वातावरण छात्राओं को दिया है, विद्यार्थियों को दिया है, छात्रों को दिया है कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया इस बार बोर्ड एग्जाम्स में। रिजल्ट ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। हमारे बोर्ड के जो रिजल्ट आए और रिजल्टों का आंकड़ा बता रहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की प्रतिभा भी उसी प्रकार से निकल के आती है जैसे प्राइवेट में लोग उम्मीद करते हैं। बच्चा तो सबको प्यारा होता है, थोड़ा लाड़ ज़्यादा हो जाए तो हम प्राइवेट में ले जाते हैं, कोई बात नहीं प्राइवेट में ले जाओ, लेकिन सरकारी में भी लाड़ से बच्चों को रख पिलाते हैं और उसको पढ़ने का मौका देते हैं तो वो अच्छा निकलता है। सर, लाडली लड़कियों ने बाजी मारी है, उनके लिए अब सीएम साहब क्या कुछ नई घोषणा करने वाले हैं? बच्चियों के लिए तो सदैव वो जो मांगेगी हम सब देने वाले हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी योजना है, प्रत्येक योजना पे हम काम कर रहे हैं। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हम उम्मीद करेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए जिस प्रकार के जो संसाधन बाद में देते हैं, जैसे इस साल भी अभी हमारे स्कूल खुलेंगे उसके पहले ही हमने पाठ्य पुस्तक देने की सारा प्रबंधन कर दिया ताकि बच्चों को स्कूल खुलने के पहले निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तकें मिलती है उसका लाभ वो ले सके। ऐसी सभी प्रकार की स्कीम पर समय के पहले हम करने वाले हैं। माननीय मंत्री जी अच्छे से काम कर रहे हैं, विभाग के अधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरी अपनी ओर से बधाई। कई बच्चों से मिला में जिन्हें स्कूटी मिली है आपके द्वारा, सिविल डिफेंस का मॉडल किया जाएगा पूरे देश का। माननीय गृह मंत्री जी इसको निर्देश। तो देखिए, अब छात्राओं को, खास करके उन बेटियों को जिन्होंने टॉप किया है, उन्हें तो विशेष सौगात सरकार की ओर से मिलेगी ही, मेरिट में आने वाले उस हर बच्चे को जिसने टॉपर्स लिस्ट में जगह बनाई है। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नए सत्र की शुरुआत से पहले जो फ्री में पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं उनका वितरण समय से पहले ही किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो 500 में से 492 अंक हासिल किए हैं प्रियल द्विवेदी ने 12वीं बोर्ड में, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। इतना बेहतरीन प्रदर्शन प्रदेश की बेटी ने किया है। और प्रज्ञा जायसवाल, जिस बेटी ने रिकॉर्ड ही बना दिया,
10वीं बोर्ड में न सिर्फ टॉप किया बल्कि 100% परसेंटेज, आप देखिए 100% रिजल्ट उसने पाया है। हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 अंक प्रज्ञा जायसवाल लेकर आई है। ये वो प्रदेश की बेटी जिसने इस बार 10वीं बोर्ड में टॉप किया है। तो आपको बता दें कि जितनी भी बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं जिन्होंने टॉप किया है, उन बच्चों को सरकार की ओर से लैपटॉप और स्कूटी वितरित होगी। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने इस बात को भी स्पष्ट कह दिया है कि सभी छात्र जिनका सत्र जल्द ही शुरू होना है, नए सत्र से पहले पाठ्यपुस्तक वितरण होगा। साथ ही इस बार असफल विद्यार्थियों को विशेष छूट दी जा रही है, एक प्रयास के लिए कि अब उन्हें फिर मौका दिया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन के लिए जल्द ही एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। इसके अलावा सफल विद्यार्थियों को सीएम ने संदेश दिया कि निराश होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। 6 महीने के अंदर दोबारा बच्चे परीक्षा दे सकेंगे। तो रिजल्ट ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आप देखिए जिस तरह से बेहतर रिजल्ट लाने के लिए लगातार स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रयास किए। मुख्यमंत्री ने विभाग और शिक्षा मंत्री की भी तारीफ की। और जब ये रिजल्ट जारी हुआ तो वो मार्कशीट भी दिखाई गई, दोनों ही टॉपर्स बेटियों की, जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया और जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। उन छात्रों की सूची भी मुख्यमंत्री के हाथ में थी, जिसमें नरसिंहपुर का जिक्र उन्होंने किया। नरसिंहपुर वो जिला है जिसने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन बोर्ड एग्जाम में किया है। तो देखिए जिस तरह से रिजल्ट का इंतजार लंबे वक्त से छात्र कर रहे थे और इस बार का रिजल्ट तो रिकॉर्ड तोड़ने वाला सामने आया है। आप देखिए 10वीं के टॉपर्स के नाम, सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल पहले नंबर पर, रीवा का आयुष द्विवेदी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जबलपुर से शहजा फातिमा और चौथे नंबर पर सीधी की मानसी साहू। तो सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल 10वीं की टॉपर, सेकंड पोजीशन पर रीवा का आयुष द्विवेदी, थर्ड पोजीशन पर जबलपुर की शहजा फातिमा और सीधी की मानसी साहू जो टॉप 4 में है। यानी रिजल्ट्स जिस तरह से आए हैं, 12वीं का 74% से ज्यादा रिजल्ट इस बार रहा। और बच्चों ने जिन्होंने टॉपर्स किया है, टॉप 4 के नाम इस वक्त आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 10वीं के ये टॉपर्स, सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल जो 500 आउट ऑफ 500 लाकर 100% रिजल्ट लेकर आई है, वो बेटी। और उसके अलावा दूसरे स्थान पर रीवा के बेटे आयुष द्विवेदी ने बाजी मारी है। खासतौर से हम देख रहे हैं अलग अलग जिले हैं जो भोपाल, इंदौर, बड़े शहर छोड़ के ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा नहीं, सभी दूर से। आपने कहा लड़कियों ने बाजी मारी, कितना अच्छा ये टाइम है कि आप बेटियां लगातार आगे हैं सर। जब लड़कियां अभी पत्रकारिता कर रही तो बेटियां तो आगे बढ़ेगी। बहुत खुशी का मौका है जब खास तौर से रिजल्ट घोषित हुआ है और बेटियों ने बाजी मारी। सरकार भी कह रही है कि लाडली बेटियां हैं जो कहीं ना कहीं टॉप कर रही हैं, हर एक एंगल पर ज्यादा आगे बढ़ के आ रही। चाहे 10वीं की छात्र सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल की बात हो या 12वीं की जो प्रियल द्विवेदी है जिसके 500 में से 492 नंबर हैं। तो आप समझ सकते हैं चाहे 10वीं हो या 12वीं हो, दोनों क्लास में छात्राओं ने बाजी मारी है। आशीष खरे के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। सूरज, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो जरा बताइएगा किस तरह का माहौल वहां बना, क्योंकि इस बार भी बेटियों ने ही बाजी मारी है, बेटियां टॉपर्स हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में अभी आप देखिए कहा था कि प्रदेश की बेटियां नाम रोशन करें, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं निरंतर सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, बेहतर समाज के लिए। तो जरा बताइए किस तरह का माहौल, क्योंकि रिजल्ट सब आ चुके हैं। चलिए, लगता है सूरज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए 12वीं में सतना की प्रियल द्विवेदी टॉपर रही हैं और 10वीं के टॉपर्स के नाम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप देख सकते हैं पहले 4 जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं उसमें 3 बेटियां और 1 बेटा है। पहले स्थान पर प्रज्ञा जायसवाल, दूसरे स्थान पर रीवा का आयुष द्विवेदी, थर्ड रैंक है जबलपुर की शहजा फातिमा की
और चौथी रैंक पर है मानसी साहू, जो सीधी की बेटी है। 15 साल में सबसे अच्छा रिजल्ट मुख्यमंत्री का कहना इस बार आया है। और इस बार प्रज्ञा जायसवाल ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो है 100% रिजल्ट का। और इसके अलावा 12वीं की अगर बात करें, थोड़ा टफ ये एग्जाम होता है, उसके बावजूद प्रियल द्विवेदी 492 अंकों के साथ टॉप पर है। और आपको यह भी बता दें कि इस बार का रिजल्ट जो घोषित हो गया है उसे अब आप वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने रिजल्ट जारी किया, उसके बाद तमाम एप्स और वेबसाइट्स पर यह रिजल्ट मौजूद है। आप जाकर अपना रोल नंबर डालिए, कैप्चा डालिए और उसके बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आपको कुछ जानकारी इससे पहले भी दी थी बंसल न्यूज ने कि वो कौन से ऐप हैं, कौन से वेबसाइट्स हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल की MPBSE, और उसमें भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि जो कुछ ऐप्स है, डिजी लॉकर ऐप, MPSEB का एक ऑफिशियल पोर्टल भी है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अन्य वेबसाइट्स भी अवेलेबल है, आप अपने बोर्ड के रिजल्ट्स वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है और बेहतरीन रिजल्ट इस बार प्रदेश के बच्चों का रहा है। चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। राजस्थान की धरती पर बसा एक गांव देवमाली, जहां हर कण में आस्था है और हर सांस में आती है सतयुग की सुगंध। यहां न कोई जमीन का मालिक है, न कोई दावेदार। ये गांव मानता है कि जमीन इंसान की नहीं, भगवान की होती है। हर घर में तुलसी का चौरा, हर द्वार पर घंटी और हर मन में भक्ति। देवमाली के लोग सुबह आंख खुलने के साथ ही ईश्वर को प्रणाम करते हैं। यहां बुजुर्गों की बातों में धर्म बसता है। ये गांव नहीं, सतयुग की कोई जीवित कथा लगता है। गांव के लोग न तो जमीन बेचते हैं न खरीदते हैं। यहां रजिस्ट्री नहीं होती, बल्कि पूजा होती है। यहां एक ही भाव है, जिस जमीन पर देवता विराजते हैं वहां सौदा नहीं, सेवा होती है। शादी हो या श्राद्ध, हर परंपरा पूरी आस्था से निभाई जाती है। ये वो विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। सूरज ढलता है और देवमाली के हर घर से उठती है आरती की लौ, मंत्रों की आवाज और घंटियों की मधुर गूंज। ये वो गांव है जहां धर्म, परंपरा, संस्कृति आज भी हाथ थामे साथ चलते हैं। ये आस्था सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन जीने की शैली है। तभी तो देवमाली हिंदुस्तान का बेस्ट टूरिस्ट विलेज है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो 10वीं 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये रिजल्ट जारी किया है और इस रिजल्ट ने पिछले 15 साल के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 15 साल में सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा रिजल्ट इस बार आया है। इस साल बोर्ड एग्जाम से जुड़ी कोई FIR नहीं है। नकल के केसेस भी काफी कम थे। आपको बता दें कि mpbse.mponline.gov.in पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा mpbse.nic.in पर भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जितने भी छात्र और छात्राएं इस वक्त हमारे बंसल न्यूज को देख रहे हैं, उन्हें एक स्पेशल जानकारी देना चाहेंगे कि आप डिजी लॉकर ऐप पर भी ये अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट मोबाइल ऐप्स मौजूद है जिन्हें आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं और रिजल्ट देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर सर्वर डाउन हो रहा हो, सर्वर फिक्स ना हो पा रहा हो, तो आप डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से भी रिजल्ट देख सकते हैं। अन्य ऐप्स भी हैं। मुख्यमंत्री ने आज ये रिजल्ट जारी किया जो अब तक का सबसे बेस्ट कहा जा रहा है। प्रज्ञा जायसवाल ये मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड में टॉप पे आई है। इसी
इसको बहुत बहुत बधाई। 500 में से 500, एक भी कम नहीं आया। एक दूसरी बेटी सतना की है, प्रियल द्विवेदी, ये 12th में टॉप कर रही है, इसको भी बधाई दे रहा हूं मैं। ये है सतना की, 492 इसने नंबर लाए हैं, इसको बधाई देता हूं। तो देखिए 12वीं की सतना की बेटी प्रियल द्विवेदी जिसने इतिहास रचा टॉप करके 492 अंकों के साथ, और 10वीं में सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल प्रदेश की बिटिया जिसने टॉप किया। सर इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी। हाँ बेटिया 100%। हमारे यहाँ तो मात्र सत्ता आधारित देश है और संस्कृति है, ऐसे में बेटियों का आगे बढ़ना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मेरी अपनी ओर से बधाई। खासतौर से हम देख रहे हैं अलग अलग जिले हैं जो भोपाल, इंदौर, बड़े शहर छोड़ के ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा नहीं, सभी दूर से। आपने कहा लड़कियों ने बाजी मारी, कितना अच्छा ये टाइम है कि आप बेटियां लगातार आगे हैं सर। जब लड़कियां अभी पत्रकारिता कर रही तो बेटियां तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। बहुत खुशी का मौका है जब खास तौर से रिजल्ट घोषित हुआ है और बेटियों ने बाजी मारी। सरकार भी कह रही है कि लाडली बेटियां हैं जो कहीं ना कहीं टॉप कर रही हैं, हर एक एंगल पर ज्यादा आगे बढ़ के आ रही। चाहे 10वीं की जो छात्र सिंगरौली की है प्रज्ञा जायसवाल की बात हो, या 12वीं की जो प्रियल द्विवेदी है जिसके 500 में से 492 नंबर हैं। तो आप समझ सकते हैं चाहे 10वीं हो या 12वीं हो, दोनों क्लास में छात्राओं ने बाजी मारी है। आशीष खरे के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज असफल छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक विशेष संदेश दिया और रिजल्ट घोषित करने से पहले उन्होंने असफल होने वाले छात्रों को ही याद किया और कहा कि जितने भी छात्र असफल हुए हैं उन्हें फिर मौका दिया जाएगा परफॉर्म करने का, प्रदर्शन करने का, और इस बार अच्छी तैयारी के साथ वो अगर प्रयास करेंगे तो उन्हें भी बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। हर 6 महीने में बोर्ड एग्जाम कराने की बात मुख्यमंत्री ने कही है और इस बार जो रिजल्ट घोषित हुआ मेरिट लिस्ट में ज्यादातर छात्राएं हैं, यानी प्रदेश की बेटियों ने मेरिट लिस्ट पर 70% से ज्यादा कब्जा कर रखा था। और आप देखिए दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर भी प्रदेश की बेटियां रहीं और मुख्यमंत्री ने कहा कि एक हेल्दी कंपटीशन अब प्रदेश के बेटे बेटियों के बीच होना चाहिए। अगले रिजल्ट में बेटों को भी टॉप पर आना पड़ेगा। बेटियों ने हर बार की तरह फिर बाजी मारी है। सारी बेटियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। 10वीं और 12वीं में मेरिट लिस्ट में जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, मेरे पास जो रिजल्ट शीट आई है उसमें बेटियों की संख्या अधिक है। हमारी बहन बेटियां हमारी शान है, इसीलिए हम उनको लाडली बेटी कहते हैं, लाडली बहना कहते हैं। तो देखिए लाडली बेटियों ने इस बार कमाल किया है और जो रिजल्ट है वो बयां कर रहे हैं कि बच्चियों ने कितनी मेहनत की है। मेहनत सभी छात्रों ने की है, सभी विद्यार्थियों ने की है, लेकिन टॉपर्स जिन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत की है और आज ये प्रतिभा का प्रदर्शन उन्होंने रिजल्ट के माध्यम से किया। आप सोचिए 10वीं कक्षा की प्रज्ञा जिसने 500 में 500 अंक लाए हैं और मुख्यमंत्री भी हैरान रह गए इस बिटिया का रिजल्ट देखकर। 12वीं का जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो सिलेबस होता है, काफी कठिन होता है। इसके बावजूद 12वीं में भी सबसे अधिक अंक लाने वाली प्रियल जिसने 492 अंक लाए हैं। और इस रिजल्ट की बड़ी बातें आपको बताते हैं किस तरह से इस बार के रिजल्ट ने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। इस साल बोर्ड एग्जाम से जुड़ी कुछ बड़ी बातें, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड इस बार रिजल्ट पे टूटा है। पिछले 15 साल में जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे थे, इस बार रिजल्ट बेहतर रहा। 76.22% ये 10वीं का रिजल्ट रहा और 74% से ज्यादा रिजल्ट 12वीं का इस बार रहा है। 10वीं में सिंगरौली की प्रज्ञा टॉपर रही, 500 में से 500 अंक, और 12वीं में सतना की प्रियल द्विवेदी टॉपर रही जो 492 अंक लेकर आई है 500 में। भोपाल, इंदौर के अलावा अन्य शहरों की अगर बात करें तो नरसिंहपुर के बच्चों ने बाजी मारी है। इस बार नकल के सबसे कम प्रकरण सामने आए और आप देखिए पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तो टूटा ही है। इसके अलावा इस बार बोर्ड एग्जाम में कोई FIR नहीं आई, यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट हुआ और जिस तरह से एग्जाम्स संचालित हुए, एग्जाम्स करवाए गए, कोई परेशानी ना एग्जाम्स में हुई और ना रिजल्ट्स में हुई।
तो एक बड़ी खबर है प्रदेश के लिए। संवाददाता सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। लगातार नजरें बनाए हुए थे वो। सूरज, हम 10 बजे से लगातार नजरें बनाए हुए थे और मुख्य बात यही थी कि रिजल्ट कब आएगा। बच्चे भी इसी कश्मकश में थे। रिजल्ट आया और इस बार प्रदेश की बेटियों ने टॉप कर ये बता दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम पहले भी कर रहे थे कि संभावना यही है कि हर बार की तरह इस बार भी बेटियां बाजी मारेंगी, हुआ भी वैसे ही। सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल, जिसको 500 में से 500 नंबर मिले हैं, शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे थे कि शायद ऐसा अभी तक कोई आंकड़ा सुना नहीं है कि 500 में से 500 की छात्रा लेकर आई हो। 12वीं की बात हो तो सतना की जो प्रियल द्विवेदी हैं वो 500 में से 492 नंबर लेकर आई हैं। तो कहीं कि छात्राओं ने बाजी मारी है। और ओवरऑल यदि पिछले 15 साल के रिकॉर्ड की बात करें शुभांगी, तो सबसे बेहतर रिजल्ट इस बार रहा है। इसको लेकर सरकार लगातार जो प्रयास कर रही थी कि स्कूल में अच्छी जो एकेडमिक प्रोसेस है वो चले, छात्र छात्राओं को बेहतर टीचर्स की सुविधा मिले। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जिस तरीके से प्रावधान किए थे, शायद यही कारण है कि पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। पिछली बार 12वीं का रेट 68.44 था, लेकिन इस बार 77 पहुंचा, यानी 10% की बढ़ोतरी हुई है। और कई जिले ऐसे हैं जहां पर टॉप किया है। नरसिंहपुर की बात हो तो 12वीं क्लास में भी टॉप किया है और ओवरऑल जिले की सूची है उसमें भी टॉप किया। और यदि खासतौर से 12वीं की बात करें तो कला समुदाय में जो अंकुर यादव, आर्यन पांडे और अभिषेक मिश्रा, ये रीवा के रहने वाले हैं। तीनों छात्र जो है रीवा के रहने वाले हैं। कि इस बार भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े महासागर नगरों की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, तो यहाँ से कोई वैसा टॉपर नहीं आया जैसे कि उम्मीद की जाती थी। इस बार भी कोई प्राइवेट स्कूल का कोई बड़ा छात्र छात्राएं नहीं है जिसने 10वीं या 12वीं में टॉप किया हो। नहीं, सरकारी स्कूल में जो शिक्षा की गुणवत्ता सरकार ने सुधारी है, शायद यही कारण है कि तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उनके बच्चों ने टॉप किया है। कला की यदि बात हो, इसके अलावा नॉर्मल यदि हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स समुदाय में भी खासतौर से रिमझिम, अभय सिंह और जीशान, ये मंडला, सीधी और ग्वालियर के रहने वाले हैं। इस बार मुख्यमंत्री ने एक और संदेश दिया विद्यार्थियों को, खासकर की परिजनों को भी, कि अगर आपको लगता है कि बच्चे को थोड़ा और पुचकारना है तो आप प्राइवेट स्कूल्स में उनका दाखिला कराते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। इसलिए इस बार जो मेरिट लिस्ट है उसमें सरकारी स्कूल के बच्चों के नाम ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो रिजल्ट आ चुका है, बेहतरीन रिजल्ट था। 15 साल का रिकॉर्ड इस बार मध्य प्रदेश में टूटा है।